जैसे कि आप लोग पीछे में देखिए, मतलब दिख रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम अपने पूरे पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए हम आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट में सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के जो है हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव भी पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव के नेगेटिव, मतलब वाक्य क्या से शुरू होगा और उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा, मतलब नकारात्मक शब्द होगा। जैसे कि आपको इसमें देखने के लिए भी दिखता होगा कि सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक में नकारात्मक वाक्यों का स्ट्रक्चर बहुत सीधा है। जैसे इसमें कह रहा है कि डिड, सबसे पहले हमको इसमें डिड लगता है। जब भी हम पास्ट में जाते हैं तो इसमें हमको डिड लगता है, डिड। तो डिड के साथ सब्जेक्ट जुड़ेगा, फिर उसके साथ नोट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसका वर्ब का पहला रूप आएगा और अदर वर्ड आएंगे। या अगर हम यहाँ पर डिड के साथ नोट लगाते हैं तब ये डिडंट बनेगा। जैसे ये डिड है, या उसके साथ हम अगर नोट को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, तो डिड तो रहबे करेगा, एन भी रहेगा, लेकिन ओ का लोप हो जाएगा और टी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा डिडंट, जो यहाँ पर दिख रहा है डिडंट, सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमको ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही, ये थोड़ा शॉर्ट है, ये फुल है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, फुल फॉर्म में कहा जाता है तो ऐसे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं तो ऐसे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ होमवर्क, जैसे आप जो होमवर्क करेंगे वो कहते हैं यहाँ आपके लिए 50 उदाहरण है कि घर और दैनिक जीवन, मतलब होम एंड डेली लाइफ में हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसकी हम चर्चा अब करेंगे। जैसे कहते हैं क्या, में है क्या, तो क्या तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब इंट्रोगेटिव है, इसलिए प्रश्न क्या से शुरू हुआ, उसने, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्वेश्चन WH नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं, और खाना हमारा इसमें वर्ब है, ये निगेटिव वर्ड है, खाया हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाया गया है डिड। सबसे पहले क्या के लिए डिड आया, जो हमको यहाँ पर कह रहा है कि डिड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट में ये ही है, उसके बाद साथ नोट लगने वाला है, तो नोट लगा है, उसके बाद इट लगा है, वर्ब का पहला रूप इट होता है, और साथ में खाया का फूड आया, फूड। अगर इसी को हम अगर शॉर्ट करते तब क्या होता, तो होता डिडंट, डिडंट इट फूड, ये भी सही होता है। अगर हम इस रूल से बनाते, मतलब शॉर्ट फॉर्म से, तो ऐसे बनता, डिडंट शुरू में लग जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नोट दोनों साथ में ही काम करने लगता, इस तरह से ये बनता है। तो चलिए इससे कहता, अब क्या तुमने चाय नहीं पी, तो डिड यू नॉट ड्रिंक टी। क्या माँ ने खाना नहीं बनाया, डिड मदर नॉट कुक फूड। क्या उसने दरवाजा बंद नहीं किया, डिड ही नॉट क्लोज द डोर। क्या तुमने उसे फोन नहीं किया, डिड यू नॉट कॉल हिम। क्या उसने अपनी दवा नहीं ली, डिड शी नॉट टेक हर मेडिसिन। क्या तुम कल बाजार नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू द मार्केट। इस तरह से आप 10 एग्जाम्पल हुआ। अब इसका आगे के टाइप, जैसे हम स्कूल में क्या काम आता है, ये स्कूल मतलब स्कूल वर्क। क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया, मतलब ये सारे के सारे पास्ट में हो चुका है, मतलब हम इसको हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक बात है तो मतलब पीछे भी हुआ नहीं है, सिर्फ हम इसकी बातें कर सकते हैं। तो कहते हैं क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया, तो डिड ही नॉट डू दिस होमवर्क। क्या तुमने परीक्षा नहीं दी, डिड यू नॉट टेक द एग्जाम। क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, डिड ही प्यून नॉट रिंग द बेल। क्या मैनेजर ने मीटिंग नहीं बुलाया, डिड द मैनेजर नॉट कॉल मीटिंग। उसके बाद कहता है क्या तुमने उसकी मदद नहीं की, डिड यू नॉट हेल्प हिम। क्या उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, डिड द नॉट
कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्या तुमने ईमेल नहीं भेजा, डिड यू नॉट सेंड द मेल। अब स्कूल के बाद हम सामाजिक और अन्य काम, मतलब हमारे समाज में क्या बात होता है, पास्ट की कैसे बात करते हैं, और अन्य काम में मतलब जैसे कोई स्कूल गया, कोई कॉलेज गया, कोई मार्केट गया, या कोई पार्टी फंक्शन में गया, अन्य वर्क बहुत सारे होते हैं, उसमें ये क्या ऐसे काम कर रहा है। तो क्या कहता है, क्या उसने सच नहीं बोला, डिड ही नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, डिड द पुलिस नॉट कैच द थिफ, क्या उसने गाना नहीं गाया, डिड शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या सूरज नहीं निकला, डिड द सन नॉट राइज, क्या तुमने फिल्म नहीं देखा, डिड यू नॉट वॉच द मूवी। इस तरह से आप 30 एग्जाम्पल को देख रहे हैं, आप साथ में नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए इसके आगे, अब इसमें से 30 जाने, और हम इसके बाद आएंगे WH के, मतलब WH के अफर्मेटिव और निगेटिव दो तरह के वाक आएंगे। ये WH है, इसमें साफ साफ दिख रहा है WH। WH क्यों कहते हैं तो हम आपको ये पहले क्लास में समझा चुके हैं कि जिस वाक को, जैसे आप व्हाट लिखना है, जैसे व्हेन लिखना है, जैसे वेयर लिखना है, जैसे हु लिखना है, तो सब के सब WH से शुरू होता है, इसलिए इस तरह के वाक को WH वाक कहा जाता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं कि WH शब्द के साथ मतलब हम जो है डिड तो लगभग करेगा, लेकिन WH अगर वाक में आ जाए तब क्या होगा, मतलब जो क्या हमको शुरू में मिलता था या अब हमको बीच में दिखेगा। जैसे यहाँ पर क्यों, यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी क्यों। तो इस तरह से हमको मतलब देखने के लिए मिलेगा। उसमें भी क्या था, निगेटिव, मतलब ये WH के निगेटिव है, तो हम इसको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों इस थ्योरी में इसमें समझ लेंगे, और हम 30 के आगे उसका हम अलग क्लास देंगे जो आपको अच्छा से समझना है। जैसे इसमें कहता है सबसे पहले हमको आएगा WH, उसके साथ आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर अगर हमको नकारात्मक वाक्य नहीं हो तब सब्जेक्ट ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर नहीं भी नहीं रहेगा। कहेगा तुमने खाना क्यों खाया, तुमने खाना क्यों, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं को नहीं मतलब बोलना ही नहीं है, तुमने खाना क्यों खाया, व्हाई डिड यू ईट फूड, मतलब हम नोट का प्रयोग नहीं करने वाले। तो ये हो जाएगा हमारा WH के अफर्मेटिव, WH विथ के अफर्मेटिव हो जाएंगे। अफर्मेटिव हो जाएंगे जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हमको नहीं करना है, नहीं करना है। जैसे उन्होंने मैच नहीं खेला, तो व्हाई डिड दे प्ले द मैच। जैसे वो कहेगा कि उसने तुम्हारी बात क्यों माना, मतलब नहीं को हम प्रयोग नहीं करें, क्यों माना, तो व्हाई डिड ही लिसन टू यू, मतलब नोट को अभी हम काट दिए हैं, तो आपको समझना है कि नोट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। अगर यही बात अगर हमको अफर्मेटिव में नहीं आकर के हमको निगेटिव में आता है, WH के निगेटिव में, WH के निगेटिव में, तब ये सारे रूल सही है, इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। पहले आएगा WH, फिर आएगा डिड, फिर आएंगे सब्जेक्ट, फिर आएंगे नोट, फिर आएंगे वर्ब का पहला रूप, अदर वर्ड भी आएंगे, अदर या ऑब्जेक्ट जो भी है वो भी आएंगे। तो जैसे कहते हैं तुमने खाना क्यों नहीं खाया, व्हाई डिड यू नॉट ईट फूड, इसका वर्ब का पहला ही रूप लगता है। तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया, तो व्हाई डिड यू नॉट टेल हिम द ट्रूथ। उन्होंने मैच क्यों नहीं खेला, व्हाई डिड दे नॉट प्ले द मैच। इस तरह से हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे में कहेगा कि क्या बच्चों ने शोर नहीं मचाया, डिड द चिल्ड्रेन। अब हम वहां पर थ्योरी की बात करते थे, अब हम फिर से आ गए इंट्रोगेटिव के निगेटिव में। तो आपको वहां पर 30 था और यहाँ पर मतलब इसमें तो आपको थोड़ा कम मिलेगा। क्या तुमने नया मोबाइल नहीं खरीदा, तो डिड यू नॉट बाय ए न्यू मोबाइल। क्या उसने गाड़ी नहीं चलाई, डिड यू नॉट ड्राइव द कार।
तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये देखने के लिए आप या तो स्क्रीनशॉट मारिए या नोट डाउन करिए जो आपको इसमें काम किया क्या है। आपको इसको रूल को समझना है, साथ में कॉपी में नोट डाउन करना है और साथ में उसको पढ़ करके कंप्लीट भी करना है। 44 है, जैसे इसमें अब हम यहाँ पर 50 तक दिखाते हैं। तो इस तरह से 50 देखेंगे तो आपको इसमें 5 कम मिला, मतलब हम 50 की बात किए थे और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 45 को देखिए, जो 45 आप एक्सरसाइज करके लाएंगे। और आशा है कि आप इस बात को अच्छा समझ चुके होंगे। और साथ में हम इसमें WH के अफर्मेटिव और WH के नेगेटिव का थ्योरी भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। इस तरह से ही WH के हमको अब अगला क्लास में हमको WH के नेगेटिव और WH के अफर्मेटिव दोनों को दोनों देखने के लिए मिलेंगे।